सो ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। मुझे बोला गया। अब आप जानते हैं कि मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ वो वो एक मंदिर है आसपास में। और कोरोना के जैब्स के बाद हम कई तरह की बातें बोलने लगे हैं और लिखने लगे हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ है। हम सबको भैया मालूम है कोरोना के जैब्स के बाद मेरे साथ खुद हुआ है। कोविड एक ऐसी महामारी रही है जो कई लोगों को परेशान किए। कई लोगों के कैरियर, कई लोगों के अपने खोए हैं। कई लोग ना चाहते हुए भी वहाँ चले गए जहाँ उन्हें नहीं जाना था, फिज़िकली, मेंटली, किसी भी तरह से। और अगर आप जानेंगे डिजिटल टेलीपैथी और ये सब जितनी टेक्नोलॉजी है, मैं एक राष्ट्रीय संस्थान का एलम हूँ जो वायरलेस संस्थान से पढ़ा है। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद सबसे सर्वोत्तम ट्रिपल आईटी माना जाता है। तो वहाँ आप जान सकते हो कि कैसी कैसी तकनीक रहती है, हिप्नोसिस करने, कई चीज़ें हैं। आज हम उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। मुझे इस स्वतंत्रता दिवस जो 80वें स्वतंत्रता दिवस है उस पर संबोधन करने के लिए बोला गया है, क्योंकि कई चीज़ें फैली हैं और उस चीज़ का मैं खुलासा करना चाहूँगा। कृपया इग्नोर करें पीछे जो चल रहा है, क्योंकि मैं ये उगते सूरज के साथ बना रहा हूँ। क्योंकि सूर्य भले जैसा आप जानते हैं कोरोना के बाद चांद ने थोड़ा पागल किया। आप अगर जानोगे तो ऐसा कहा गया था 6 बजे के बाद कुछ पोस्ट नहीं करो जिनको इंजेक्शंस लगे हैं। ये एक इंटरनेशनल इंस्ट्रक्शंस बन गए थे। तो सबको ये पता चल ही गया था कि कुछ पोस्ट नहीं करो क्योंकि आप किसी के वश में हो। और हमारे देश में जैसे ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्पेक्ट्रम, लो एनर्जी स्पेक्ट्रम हो गया, ब्लूटूथ बेस्ड लोड़ा, अलग अलग लो पैन, अलग अलग जो स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजीज़ है, ये सब आप जानोगे, ब्लूटूथ मैशिंग, ये सब टेक्नोलॉजी। फिर वाईफाई हो गया, वाईफाई में 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़। फिर स्पेक्ट्रम हमारे पास, हम 2G GPRS से इवॉल्व हुए हैं सन 2000 से। जो मिलेनियल्स होंगे उन्होंने देखा है। GPRS से 3G, 4G, 5G, अब 6G आने वाला है अगले 2030 तक। तो हमें ये सब चीज़ को याद रखना चाहिए। धर्म की भी रिस्पेक्ट करो, लेकिन देखिए शनिवार है तो कौवे लोग से भी मैं कई बातें करता हूँ, तो वास्तविकता बताऊँगा जो भी चीज़ें। तो हाँ, आज स्वतंत्रता दिवस है। तो उगते सूर्य के साथ, जैसा आप जानते होंगे हिंदुज़म में 33 कोटि देवी देवता हैं, राइट। उसमें से 12 आदित्य होते हैं। अब आप वो एक वीडियो है, आप 12 आदित्यों के ही महत्व जानिएगा। क्योंकि 12 आदित्य अगर ना हो, 11 रुद्र होते हैं, भगवान शिव के अवतार। अश्विनी कुमार होते हैं, प्रजापति होते हैं और इंद्र होते हैं। ये आप जानिए। मैं अगर आप हिंदुज़म हैं और इस देश में रहते हैं, भारत देश में, और 80वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे, तो कृपया 33 कोटि देवी देवताओं की अहमियत को जाने, जिसमें 12 आदित्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बिना सूर्य के तो चांद भी नहीं चमक सकता, ये तो सबको पता है। और 12 आदित्य बेसिकली 12 महीनों में 12 सूर्य को कहा जाता है। ज़रूर जाने, मैं इस पे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा। और चांद जब सूर्य से चमकता है तो आप देखेंगे जैसे हमारे इस्लामिक धर्म के लोगों का जो पूरा त्यौहार है वो चांद पे है। अब्राहमिक रिलीजन्स, जुदाइज़म, क्रिश्चियनिटी भी चांद पे मनाते हैं, तो वो उनका रिलीजन है। हमारा मकर संक्रांति, हमारे हिंदू धर्म का मकर संक्रांति, और सूर्य पे ही सारे रिलीजन बनते हैं, राइट। तो मैं अब और क्या बोलना चाहूँगा कि चलिए अब एक बहुत प्रचलित चीज़ें वायरल हुई है, उस पर मैं बात करता हूँ। क्रिकेट, एक ब्लूप्रिंट जारी हुआ कि क्रिकेटर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको वो ब्लूप्रिंट, आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा ये वो अंग्रेज़ों का गेम है। हमने आज 80वें हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस अंग्रेज़ों से।
हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों से जो हमें आज़ादी मिली उस पर हमारे जो क्रांतिकारी थे और जितने भी लोग शहीद हुए उनसे जो हमें आज़ादी मिली हम उनके लिए कृतज्ञ हैं। लेकिन हमें अंग्रेज़ों के लिए भी कृतज्ञ रहना चाहिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो हमारे लिए सेटअप किया सिस्टम आज हम उसको फॉलो करते हैं। और जो भी पढ़ाई लिखाई अलग अलग में हम उसको फॉलो करते हैं। हम आज इतनी अच्छी लाइफस्टाइल आधुनिकता तभी देख पा रहे। मैं निवेदन करूँगा सूर्यवंशी जो इंडिया में है, जब मैं 12 आदित्य बोलता हूँ तो सूर्यवंशी क्षत्रिय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण कुल तो चलिए ठीक है पर ब्राह्मणों का एक वो हिस्ट्री भी रहा है। कई चीज़ें अगर आप जानेंगे तो वो हिस्ट्री भी रहा है, छुआछूत कई कई तरह के। हालांकि पढ़े लिखे ज़माने में अब वो ठीक हुआ है, मुझे ऐसा लगता है डिप्लोमेटिक। पर मैं समझता हूँ सूर्यवंशी क्षत्रिय जैसे खत्री आ गई, कपूर्स आ गए, खन्ना आ गए, कुशवाहा आ गए, राठौड़ आ गए, तोमर्स आ गए, मौर्य भी एक ऐसे ब्राह्मण जाति में आते हैं जो जिन्हें सूर्यवंशी बताया गया। और बाकी तो सूर्यवंशी जिनके नाम इत्यादि सूर्यवंशी है वो सूर्यवंशी। तो वो जो ब्लूप्रिंट वायरल हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अंग्रेज़ों का गेम है क्रिकेट। हमने लगान खेल के हम उनसे सीखे और हम वायरल हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जब वो अंग्रेज़ों ने वो क्रिकेट बनाया तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो सबसे प्रमुख होता है एशेज़ होता है, उसमें फिल ह्यूज़ जैसे कितने लोग मारे गए। तो एक तरह से उन्होंने इतनी नैनो टेक्नोलॉजी इसलिए पपेट टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई ना कि आप नहीं जानते वहाँ जब 160 की गति से गेंद आती है तो वो किसके लिए कितनी ख़तरनाक लगती है, राइट। तो इसलिए कई तकनीक बनी है जिससे बैट का ग्रिप तेज पकड़ो, बैट को रोक दो, हाथ को रोक दो, पूरे हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत पहले, ये आप अगर क्रिकेट का इतिहास देखेंगे बहुत पुराना है। हमारे देश में तो 80 साल से खेला जा रहा है उसके अराउंड, पर बहुत पुराना है ये गेम। तो उसके अराउंड जो टेक्नोलॉजी है, अब जो बैट का ग्रिप आप जिससे पकड़ सकते हो, अगर शॉट मारना है तो आप किसी का गला भी पकड़ सकते हो, कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। तो इससे हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अंग्रेज़ बुरे हैं, वो टेक्नोलॉजी बहुत पहले से, हमें जागरूक होना चाहिए। चलिए आप बनाना चाह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये अंग्रेज़ी में एक संबोधन किया है इंग्लिश में, जिन्हें समझ नहीं आए, जिनकी जो भाषा है, हमारे देश में कई भाषा है हर राज्य की, हिंदी एक प्राथमिक भाषा है। चैट जीपीटी कई जैसी चीज़ें हैं, उस पर कॉपी पेस्ट कीजिएगा, उसको एक बार हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तो मैंने उसमें लिखा है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बोला गया कि ये पढ़ो। तो 80वें इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं हम। मैंने उस थ्रेड में LBSNA SBPNPA जो हमारे देश के IAS ऑफिसर, जो हमारे UPSC सिविल सर्वेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं सबसे कठिन एग्ज़ाम, उसके बाद वो LBSNA में IAS ऑफिसर्स जो उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में ट्रेन होते हैं, SBPNPA सरदार वल्लभ भाई पटेल पे IPS अकेडमी के लोग जो पोस्टिंग होते हैं वहाँ ट्रेन होते हैं, IFS ऑफिसर्स, IRS ऑफिसर्स भी रहते हैं। इसके अलावा मैंने इंटरपोल क्या है, कई देशों के जो लॉ इन्फोर्समेंट होते हैं उनके जॉइंट नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स है, राइट। यूनाइटेड नेशंस को भी टैग किया है, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को भी किया है, होम मिनिस्टर शशि थरूर जी को भी उसमें टैग किया है क्योंकि शशि थरूर जी केरला के हैं और उन्हें वाच्य में और पब्लिक रिलेशंस में एक डिग्री भी मिली है। और वो अंग्रेज़ों के उनके पिता के कुल केरला के हैं, तो उन्होंने हमें आज़ाद होते देखा है और कैसे हम विस्तृत हुए हैं। और केरला बहुत पढ़ी लिखी जगह है, तो इसलिए मैंने शशि थरूर जी को भी टैग किया है। वो एक डिप्लोमेट भी है उनके जगह। शबात को ऐड किया क्योंकि हाल फिलहाल में जूस जितने भी जुडाइज़्म के लोग हैं, केरला, आप जानोगे केरला से ही जूस कम्युनिटी आई है। मेरे जगह में भी जितने जूस और क्रिश्चियन है केरला से ही माइग्रेट हुए, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो मैंने शबात एक ऑर्गेनाइजेशन है
मैंने शबाद को भी टैग किया। केरला सबसे बड़ी इसरो, तो इसरो को भी मैंने टैग किया क्योंकि इसरो एक ऐसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो जल थल वायु को कंट्रोल करता है हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के अंदर। और मैंने ऋतिक रोशन जी को भी टैग किया है क्योंकि एक तरह से उन पर रोशन लिखा हुआ है, तो ऐसा बोलते हैं कि वो 12 सोलर डीटीज़ में से एक हो सकते हैं, इंद्र जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भारत के बॉलीवुड लोग सब लोग ग्रीक गॉड की तरह देखते हैं। तो ग्रीक गॉड में आप देख सकते हैं कि वो इंद्र ही आते हैं, ज़्यूस। 3 तरह के स्वर्ग होते हैं, उसमें से एक रहते हैं। तो ऋतिक रोशन जी को भी मैंने टैग किया, उनको इंद्र अगर देख रहे हैं तो, हालांकि वो कई तरह के पुरुष और महिलाओं से मिलते हैं, तो सही बात है। चलिए, तो मैंने ऋतिक रोशन जी को भी टैग किया। अब हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी जी को शूट किया गया, फिर अभी राष्ट्रपति जी को एक कंट्रोवर्शियल नाम द्रौपदी जी बनाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये पॉलिटिक्स है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। ये अपर हाउस और लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का पॉलिटिक्स है, वो उनके, हम पॉलिटिक्स के लोग नहीं हैं। मैं एक जागरूक व्यक्ति हूँ, बस उसकी बात करना चाहूँगा। पर हम जब 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हम इसमें भारत माता को गिनते हैं, राइट। तो भारत माता, ऐसा कहा जाता है, वो एक देवी हैं जिनसे सब देवी देवता निकले, बिना माँ के तो कोई नहीं निकलेगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि हिंदुज़म में भी एक देवी हैं जिनके गर्भ से सब देवी देवता निकले हैं। और फिर आप वो एक वीडियो देखेगा उसमें से, तो आज हम उन भारत माता को नमन करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ महामहिम राष्ट्रपति जो है वो भारत माता का स्वरूप है, जिन्हें रखा गया है। नाम कुछ भी हो, नाम तो रिडंडेंट है, मतलब आप अगर कोई भी नाम अगर सर्च मारने चल जाओ, नाम क्या है, मुझे ऐसा लगता है पॉपुलैरिटी का। आप जितने बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस का देखोगे, सबके पिछले नाम कुछ और थे, फिर जैसे ही वो इंडस्ट्री में आए उन्होंने नाम चेंज कर लिया, राइट। तो ये एक होता है, हमें मानना चाहिए नाम इन्फ्लुएंस के लिए। एक होता है ना नामांकन, इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि नाम में ये डाल दो तो कुछ हो जाए, तो आपके कैरियर में उन्नति मिलेगी। पर एक सूर्यवंशी, जैसा मैंने बताया, क्षत्रिय लोग और सूर्यवंशी लोग का कैसा होता है, वो सच्चाई बताते हैं। उन्हें वो एक बनते मिटते युग में कहा गया कौवे लोग से कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब यही एक प्रथा चलती आई है, तो मैं यही बताना चाहूँगा। तो इंदिरा गांधी के बाद फिर वो जो असैसिनेशन हुआ वो गलत हुआ। अगर आपने आज हम लोग कई वेब सीरीज़ देखते हैं, तो हाउस ऑफ कार्ड्स एक बार ज़रूर देखिएगा, यूएस का है। उसमें वाइस प्रेसिडेंट फ्रैंक ने, और जो भी जितनी भी है, हर जागरूक व्यक्ति को एक बार हाउस ऑफ कार्ड्स अपने लैंग्वेज में ज़रूर देखना चाहिए। आप इस आधुनिक में आपको पता चलेगा पॉलिटिक्स किस तरह की होती है। और मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को बोला है 33 कोटि देवी देवताओं को एक्नॉलेज करें, क्योंकि सूर्यवंशी को सब जानते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति के पद जब चल जाए, जब वो रिटायर होंगे, तो उनके आने वाले राष्ट्रपति लोग को भी, अब मैंने जैसे बोला कि सूर्यवंशी क्षत्रियों में खत्री, कपूर, कुशवाहा, खन्ना, राठौर, तोमर, मौर्य और भी कई आते। चंद्रवंशी क्षत्रिय सिंह अलग अलग हो गए, यादव लोग हो गए। पर जैसा मैंने बोला, बिना सूर्य के पक्षी बाहर नहीं निकलेंगे, चंद्र नहीं चलेगा, हमारे धान नहीं आएगी, हमें खाने को जानवर को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो सूर्य की इसलिए बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। बिना सूर्य के कुछ नहीं हो सकता। जो मानते हैं, जो काम करते हैं सूर्य, देखिए आप सब काम भी करने जाते हैं, 9 बजे से 5 बजे सूर्योदय पे जाते हैं, सूर्यास्त पे आ जाते हैं। तो सूर्य का गुणगान ज़रूरी है, और इसलिए 12 आदित्यों की। अब अगर सूर्य ना हो तो पूरा अंधेरा आ जाएगा। कोई सुबह जो भी मंदिरों में भी जो इंसान चहचहा रहे, बर्ड पक्षियाँ चहचहा, वो नहीं करेंगे। हमें ऐसा लगेगा हम कुछ और जगह हैं, राइट। खेती बाड़ी नहीं होगी, हमारे अन्न नहीं आएगा, जैसे हम अन्नपूर्णा कहते हैं, अन्न नहीं आएगा। काम करने का एक वो हैबिट चल जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कब सुबह हो गया, कब
ऐसे हमें पता चलता है कि शाम हो गए तो अब विश्राम करने का, अपने परिवार के साथ जाने का समय है। मैं अब टेलीप्रॉम्प्टर जैसे एक स्क्रिप्ट को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कैसा हुआ है कि आप IIIT हैदराबाद, जैसा मैं बताता हूँ, हिप्नोटाइज किया जाता है। आप देखते होंगे ना, कोई भी इंटरव्यू देते हैं, कुछ भी जर्नलिस्ट को लोग करते हैं, तो आगे एक टेलीप्रॉम्प्टर चलता है स्क्रीन में। तो मुझे भी ऐसा बोला गया क्योंकि मैं भी कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल देता हूँ कई कई बार। टीम्स ने भी बोला है, जो भी यूज़ करते हैं हमारी ईमेल आईडी इत्यादि, वो भी कंट्रोवर्शियल चीज़ बोल देते हैं और फिर लफड़े हो जाते हैं। हमें इमोशंस, वही होता है चांद, आप जानते हो ना, चांद ऐसी चीज़ है, चांद एक ऐसी चीज़ है, उसके ग्रेविटी पुल से नदियों में उफान आते हैं। कहा जाता है वही लूनाटिक लोगों को पागल बनाता है। चांद एक ऐसी चीज़ है, चांद इसलिए महादेव के मुकुट पे, चलिए वो ठीक है, पर हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। अब मैं ऐसी बात अब हमें ये मानना चाहिए कि हम जब 33 कोटि देवती देवताओं को मानते हैं हिंदुज़म में, तो ऐसा मानना चाहिए हिंदुज़म में डायन, पिशाचिनी, राक्षसनी इत्यादियों का भी वर्णन किया गया है। मैं किसी को टैग नहीं करना चाहता, आप सब अपने आप को स्वयं विश्लेषण करें। अगर ऋतिक रोशन जी को हमने इंद्र माना है तो वो बता सकते हैं। ये इनके बलाए अप्सरा स्वर्ग लोक की होती है। 33 कोटि देवी देवताओं के जो लीनियज होते हैं वो होते हैं, उनको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। जो 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 डायन, पिशाचनी, राक्षसनी, ये सब चीज़ें होती हैं, ये कई बार हमें नहीं बताना चाहती है कि सनातन धर्म ज़रूरी है। ये बताना चाहती है कि वेब सीरीज़, क्योंकि इन्हें सनातन धर्म ऐसा कहा जाता है, आप अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो ये बात है। तो ये हमारे सबसे पुराना सनातन धर्म है, राइट। इससे ही जितने भी आधुनिकता आई हैं, आप अगर देखेंगे सुश्रुत ने जब पहली बार जब हमारे मेडिकल साइंस किया था तो पूरी मेडिकल साइंस बनी। आर्यभट्ट ने जैसे ही अंतरिक्ष स्टार्ट किया, जितनी भी चीज़ें, गणित हमारे से आई, सब चीज़ें हमारे सबसे पुराने रिलीजन से आई, उसको एडवांस किया गया। आज शनिवार भी है, और शनिवार कहा जाता है कि इग्नोर्ड सोलर डिसेंडेंट होते हैं, जो कौवे के साथ रहते हैं। तो इसलिए मैंने ओम शम शनिश्चराय नमः भी कहा है। कोई भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकते हैं। शनि देव सबसे मेहनती, जो कर्मफल दाता है, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो ग्रह में भी हो सकते हैं, आप समझ रहे, पैदा भी ना हुए हो, ग्रह में हो अभी, समझ रहे। तो मैंने इसलिए शनि देव को मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे बनते मिटते युग में उन्हें टॉर्चर भी कई बार किया जाता है। और कौवे लोग जानते, कौवे क्यों, मैंने इसरो को क्यों अटैक किया, क्योंकि इसरो एक तरह से आसमान में लेके जाते हैं, राइट। तो वो रॉकेट्स और जितने, अभी आपने देखा होगा भारत अंतरिक्ष स्टेशन भी बन रहा है, बैस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह, भारत का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। 2028 तक पहला मॉड्यूल ऊपर जाएगा और फिर वो डॉक होगा, धीरे धीरे वो डॉक होने लगेगा। तो वो आप एक बार देखो 2035 तक। मतलब मुझे लगता है सबसे वो एक गर्व होता है हर देश का, अगर वो उसका स्पेस स्टेशन, जैसे हम एयरपोर्ट देखते हैं, रेलवे स्टेशन देखते हैं, ऊपर एक स्टेशन जा रहा है कि जिन भी अंतरिक्ष यात्रियों को दूसरे ग्रह पे जाना है वो वहाँ पे रह के विश्राम कर सकते हैं और फिर आगे जा सकते हैं, वहाँ खाना पीना सब बन रहा है। तो वो चीज़ है 2035 तक। मैं कॉकरोच जनता पार्टी, जितने भी देश के युवा है, 1,40,40,000,000 युवा है, कई बहुत टैलेंटेड है, उनको एक दिशा निर्देश की ज़रूरत है। और सूर्य लोगों से अच्छा दिशा कौन दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है, राइट। हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, सुप्रीम कोर्ट के, वो भी सूर्य है। उन्होंने ही कॉकरोच, बेरोज़गार लोगों को कॉकरोच बोला है, इसके बाद से जो लफड़े हुए। हालांकि उन्होंने जंतर मंतर, जो सूर्य के, जब हमारे पास घड़ी नहीं रहता था, तो मैंने बताया ना, आप घड़ी कैसे, जब आपके पास ये मैकेनिकल घड़ी नहीं रहेगी या डिजिटल, तो आप सूर्य जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक जाता है, उसकी छाया बनती है, तो आपको पता चलता है कि क्या समय हुआ। उस हिसाब से पौराणिक जीव विश्राम करते थे, काम करते थे। तो वो सन डायल के, जंतर मंतर सन डायल है, वहीं प्रोटेस्ट हुआ है, तो ये मालूम होना चाहिए। और कोविड-19 के जैब्स के बाद ये सिरिंज इंजेक्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, काफ़ी आधुनिक चीज़ है, दूसरे देशों में रहती है, हमारे लोगों को कभी पता नहीं थी, चलिए ये पता चली।
कई चीज़ें महामारी से, जैसा मैंने बोला कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों को वहाँ जाना पड़ा अपनी ज़िंदगी में जो वहाँ वो कभी नहीं सोचे थे। कई चीज़ें, मानसिक स्थिति, कई चीज़ें। पर सूर्य से हम सब अगर सूर्य के इस साइकिल पे आए हैं तो हम सब वापस आ रहे हैं अपने कॉन्शियसनेस में, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसा मैंने बोला, ऋतिक सर को ग्रीक गॉड कहते हैं बॉलीवुड में। उन्होंने कई स्क्रिप्ट देखे हैं, एक्टर्स देखे हैं, एक्ट्रेसेस देखे हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, कैसे लोग अपने इमोशंस को रोने लग जाएंगे अचानक। उन्होंने देखा ही है कैसे बॉडी लैंग्वेज को हम कैसे कर सकते हैं और कैसे वो किसी के लिए क्षति भी हो सकती है, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो क्या अपने कम्युनिटी के लिए। और अगर उनसे पूछा जाए कि क्षति हो गई तो लोग बोलते हैं कि यार हमने इतने, हमारे में एक्टिंग का वो एक आ गया है कीड़ा, क्योंकि हम इतने वेब सीरीज़, इतने मूवीज़ देखते हैं अलग अलग जगह के, तो एक एक्टिंग का इंस्टिंक्ट आ जाता है ना, तो इसलिए किया। अब गलती हो गई तो मेरे से नहीं, पर सूर्यवंशी है तो हम बता रहे हैं। तो आप देखेंगे जितने भी बॉलीवुड और हर स्टेट के जो मूवी इंडस्ट्री में कितने ऑडिशंस होते हैं, सुबह से शाम तक लोग जाते हैं ऑडिशंस करने, और कितनी भीड़ होती है कि वो एक शॉर्ट लिस्ट हो जाए अपने इमोशंस और अपनी बात करने के तरीके से, वो एक किसी मूवी स्क्रिप्ट में चल जाए वो एक चीज़ के लिए। फिर उन ऋतिक रोशन जी के में रोशन है, तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के रोशनी से ही इंद्र बनते हैं, राइट, इंद्रधनुष बनते हैं। और शायद वो 12, जब तक हमें पता नहीं चले, उनसे निवेदन करूँगा सोम रस को एक बार पिए, क्योंकि तब अच्छा इंद्र बनता। और इंद्र हमेशा अपने, ऐसा बताया जाता है, किसी को मेडिटेट नहीं करने देते, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं बनना दे सकते। आप सराय को भेजते हैं स्वर्ग के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और शिव जितेंद्र जिन्हें कहा जाता है, 5 इंद्रियां और 5 कर्माओं को जिन्होंने वश में किया हुआ है, वो जानते हैं बस वही इंद्र से बच सकते हैं। तो नाउ वो जो थ्रेड था बुलेट इन आर्म शॉट का, वो इसलिए था क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बकी ने महिला को, एक आयरन मैन की महिला को मार दिया था, माँ को। जब वीडियो पता चला तो उन्होंने उस पर लेज़र से शॉट किया, तो वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का था। अगर आप देखेंगे तो मैं भी महाराष्ट्र से पटना कुछ इसी सब चीज़ों से आया। चलिए इग्नोर करता हूँ, अगर इंसान माफ़ी मांग रहे तो चलिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा देश है सनातन धर्म, मैं दूसरे स्क्रिप्ट को एम्फेसाइज नहीं कर सकता, राइट। तो वो एक चीज़ है, पर ये आपको मानना चाहिए वो उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि एक नायक मूवी थी जिसमें अनिल कपूर फिर सूर्यवंशी आ जाते, वो जर्नलिस्ट बने थे। उन्होंने एक पॉलिटिशियंस के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया था, लास्ट में उन्होंने अपने हाथ पे गोली मार ली थी, और ताकि वो सामने वाले को, उनके बॉडीगार्ड ने गोली से छल्ली कर दिया था। एक दिन का वो CM PM था। कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी के साथ, पर मैंने जैसे मोदी जी के लिए किताबों के साथ इत्यादि किया, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री है। पर सूर्यवंशी है कपूर लोग भी सूर्यवंशी होते हैं। तो चलिए मूवी देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी जो आज ध्वजारोपण करेंगे, उन्हें कभी ऐसा फेस ना करना पड़े जब तक वो सूर्यवंशियों को माने हमारे देश में। उन्हें 2002 गुजरात राइट्स इत्यादि के बाद कई चीज़ों का करना पड़ा, चलिए वो चीज़ सही है। उन्हें कई बार नेपोलियन बोनापार्टे जैसा देखा जाता है, क्योंकि अभी वो फ्रांस के नाइस में गए थे, रशिया को भी कई बार ट्रबल करते हैं, कई युद्ध भी छेड़े हैं मोदी जी ने, अपने से एक किंग भी बन गए, सेल्फ प्रोक्लेम किंग। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छे इंसान थे। पीपल से कि नेपोलियन बोनापार्ट को कभी मारा नहीं गया, क्योंकि उन्हें एग्जाइल कर दिया गया काला पानी है एक टापू पे। मोदी जी को भी देखिएगा आप, अंडमान निकोबार और वहाँ पे जाके वो रह जाते हैं और बीचेस पे घूमते हैं। हम मोदी जी को उनके राष्ट्र उन्नति के लिए नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक राष्ट्रपिता की तरह ही देखा है। हालांकि उम्र के साथ हर इंसान के मानसिक और शारीरिक स्थिति जाती है, और जैसा मैंने बोला आजकल तो इतनी एडवांस है कोरोना इत्यादि से, हम सब चीज़ें अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें भी है। तो मुझे उम्मीद है जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा वो कोशिश करेंगे वैसे ही किसी बीच इत्यादि में, जैसे उन्होंने अंडमान निकोबार पौंडीचेरी में जाके उनके PR टीम ने कई बार लॉन्च किया,
तो वहाँ जाके वो विश्राम करेंगे, अपने जीवन यापन करेंगे, जैसे जैसे नेपोलियन बोनापार्टे के साथ हुआ था। मैं इस इंडिपेंडेंस डे में, स्वतंत्रता दिवस में, ब्रिटिशर्स के लिए भी रहूँगा, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस बताती है कि हिस्ट्री हमेशा एक साइड दिखाती है, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता शहीद हुए, पर ब्रिटिश, जैसा मैं बताता हूँ, सिस्टम बनाया। तो शशि थरूर जी के ऑफिस मैंने जैसे बताया वो बता सकते हैं, और हमारे LBSNA, SVPNA, जो उनके कई देश नेपोलियन गवर्नमेंट को भी फॉलो करते हैं और कई इसको भी फॉलो करते हैं। हम अंग्रेज़ को ही फॉलो करें तो उनको बताना चाहिए। अब ज़रूरी चीज़ पे आते हैं, मूवी वेब सीरीज़ के अलावा जैसे यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, रेड चिलीज VFX, सूर्यवंश, मैं ऐसा मानता हूँ सूर्यवंशियों को अभी जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आ रहा है, हम सूर्यवंशियों लोग को दूसरे ग्रह पे भी जाना चाहिए, क्योंकि इसरो के लोग विक्रम साराभाई के बाद, अब्दुल कलाम जी के बाद, जब वो पहला इसरो बना और हमने क्रायोजेनिक किया सेटअप, केरला के नंबी नारायण जी जिन्हें फंसाया गया था कि वो दूसरे देश के स्पियोनेज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलैक्सेशन दिया। वो सब चीज़ को देखते रॉकेटरी जो मूवी बनी थी वही सब थी। उसके बाद अब मुझे लगता है जैसे हमारे बिहार में रैक्स NIT पटना रीजनल सेंटर, मुझे उम्मीद है कि हम सब दूसरे देश की तरफ, जैसे वो इस अंतरिक्ष का स्टेशन, जैसे मैंने बताया, जैसे हवाई अड्डा होता है और रेलवे स्टेशन होता है, वैसे ही एक अंतरिक्ष का स्टेशन है जिससे हम दूसरे ग्रह पे जा सकें, टेराफॉर्मिंग कर सकें। 2028 तक होगा, 2035 तक अपेक्षित है कि हम चल जाए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तरह, हम वो सेटअप कर ले, वहाँ लोग आते जाते रहे, वहाँ खाना भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, फसल उगाए जाते हैं, वो आप ज़रूर देखें। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन कैसे बने, वो एक यूट्यूब मैंने वीडियो कोट किया, वो ज़रूर देखें। तो हमारे अभी ये शुक्ला जी, शुभांशु शुक्ला जी अभी अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन से होके आए हैं, मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, वो भी जाके एक बार देखें। कोर्ट फॉर गवर्नेंस C4GT दिल्ली हरियाणा की टीम की है, कॉकरोच जनता पार्टी, और सबसे